जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदैव सर्वदा बनी रहे। गुप्त नवरात्रि में साधक माँ भगवती के 9 रूपों में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती हैं। खास तौर पर जो लोग तंत्र साधना करते हैं वे गोपनीय गुप्त रूप से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन महाविद्या भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चतुर्थ स्वरूप विद्या मानी जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी को तीनों लोकों की ईश्वरीय माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती हैं, इसका पालन पोषण करती हैं। माँ भुवनेश्वरी को जगत माता और जगत धात्री के नाम से भी पुकारा जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का निर्माण करती हैं। शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति भी कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम भाग में सदैव विराजमान रहती हैं। उनकी पूजा करने से अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी की कृपा और पूजा करने के लिए भक्तों की सभी मनोकामनाएं माँ भुवनेश्वरी अति शीघ्र पूर्ण कर देती है। माँ भुवनेश्वरी को शक्ति और सृष्टि कर्म में महालक्ष्मी स्वरूप में भी जाना जाता है। आदि शक्ति भगवती माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव की सभी लीलाओं में उनकी सहचर हैं, सदा उनके साथ साथ रहती है। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप बहुत ही सौम्य है। इनके समस्त अंग कांति से परिपूर्ण है। यह अपने सभी भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करती हैं। देवी पुराण में बताया गया है कि मूल प्रकृति का दूसरा नाम भुवनेश्वरी है। माँ भुवनेश्वरी के श्री अंगों से प्रातः काल के सूर्य के समान आभा निकलती रहती है। माँ अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। इनके 3 नेत्र हैं। इनके मुख पर हमेशा मुस्कुराई छाई रहती है। माँ भुवनेश्वरी देवी के भुजाओं के पास अंकुश वृत्ति तथा अभय मुद्रा विराजमान रहती है। गुप्त नवरात्र में माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। आप आज के दिन लाल या फिर हरे या नारंगी रंग के वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब किसी एकांत कमरे में या अपने घर में पूजा का जो कक्ष होता है पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाइए। पूजा करने के लिए हमेशा उन्हीं आसन का प्रयोग करिए जब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी साफ सुथरे वस्त्र बिछाइए, उसके ऊपर गंगाजल छिड़किए, शुद्ध करके एक प्लेट रख लीजिए। उस प्लेट पर रोली से त्रिकोण का निर्माण करें। अब इस त्रिकोण में अखंडित अक्षत भर दीजिए। अब इन अक्षत को सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त भुवनेश्वरी यंत्र की स्थापना करें। भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष अक्षत की 10 ढेरियाँ बनाएं। इन ढेरियों के ऊपर क्रमशः एक लघु नारियल स्थापित करें। अब इन सभी लघु नारियल पर क्रमशः रोली का तिलक। इसके बाद माँ भुवनेश्वरी के यंत्र के समक्ष आप घी का दीप प्रज्वलित करें, यंत्र का पूजन करें। हो सके तो आप लंबी बाती का दीपक लगाएं। माता के समक्ष लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है। माता के निमित्त लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है। यंत्र का पूजन करें, ध्यान करें। आप दोनों हाथ जोड़कर माँ भुवनेश्वरी को सच्चे मन से ध्यान करके धूप, दीप, अक्षत, पुष्प आदि से पूजा करें। फिर भुवनेश्वरी महाविद्या यंत्र का जाप करें। आप ओम देवी भुवनेश्वरी नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या फिर उद दिन धत्ती बंधु किरीटा तुंग कुचा नाम नयनम च युक्ता मुमेर मुखिम वरदानम कुश पाशा भीति कराम पर भुज भुवनेश्वरी शिवम इस मंत्र का भी आप यथासंभव हो सके तो आप जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप हमेशा सफ़ेद हकीम की माला से ही करना चाहिए। यदि आप मंत्र का जाप नहीं कर पाते हैं तो आप केवल सच्चे मन से माँ भुवनेश्वरी से महाविद्या भुवनेश्वरी से प्रार्थना करें। उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो माँ भुवनेश्वरी की पूजा किसी भी शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी भी शिव मंदिर में जाकर षोडशोपचार द्वारा भुवनेश्वरी का पूजन करें।
अब गाय के घी का दीप लगाए, कपूर जलाए, धूप दीप आरती करे, माँ भुवनेश्वरी को सफ़ेद पुष्प अर्पित करे, अक्षत अर्पित करे, इत्र अर्पित करे, दूध शहद अर्पित करे। साथ में ही माँ भुवनेश्वरी को कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाए, मावे का भोग लगाए। इसके बाद आप ओम ह्रीम भुवनेश्वराय नमः इसमें 108 बार मंत्र का जप करें। माँ भुवनेश्वरी की पूजा संपन्न करने के बाद माँ को चढ़ाए गए भोग को किसी भी सुहागिन महिला को आप दे सकते हैं। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप पार्वती के चरणों में भी इस प्रसाद को अर्पित कर सकते हैं। यदि आप ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ भुवनेश्वरी पर रात रानी का इत्र अर्पित करें। पारिवारिक समस्या को दूर करने के लिए माँ भुवनेश्वरी को 12 सफ़ेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं। यदि आप कोई भी विशेष मनोकामना है वह पूरी नहीं हो रही, आप चाहते हैं कि वह पूरी हो जाए, तो माँ भुवनेश्वरी पर चढ़े हुए अक्षत को आप अपने घर किसी भी सुरक्षित जगह पर छुपा कर रख दीजिए। मनोकामना पूर्ति होने के बाद उन अक्षत को आप विसर्जन कर दीजिएगा। माँ भुवनेश्वरी की पूजा में कुछ बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। 10 महाविद्याओं में माँ भुवनेश्वरी की उपासना करने के लिए उपासक को सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा भुवनेश्वरी यंत्र सफ़ेद हकीम अर्थात या रुद्राक्ष की माला 10 से लघु नारियल, यह 3 चीज़ें होना आवश्यक है। लघु नारियल का वास्तुशास्त्र में विशेष महत्व बताया गया है। दरअसल जो छोटे नारियल होते हैं उन्हें लघु नारियल कहते हैं। लघु नारियल को पूजा घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। लघु नारियल की पूजा करने से घर में धन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। माँ भुवनेश्वरी की साधना हमेशा सुबह 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त से अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 6 बजे के बीच में या रात में 10 से 10:15 बजे के आसपास करनी चाहिए। माँ की पूजा करने के बाद भुवनेश्वरी कवच का अवश्य पाठ करें। माँ भुवनेश्वरी की यह साधना 11 दिनों की होती है। जो तांत्रिक लोग होते हैं उनके लिए नियम है कि जो लोग केवल गुप्त नवरात्रि में बहुत ही सरल आसान विधि से व्रत रखते हैं उन्हें केवल सरल विधि से माँ भुवनेश्वरी की पूजा बाकी दिनों की तरह करनी चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की साधना करते समय उपासक को पूरी आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। साधक को माँ भुवनेश्वरी की साधना उपासना से जुड़ी सभी जानकारियाँ पूर्ण रूप से गोपनीय रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए, नहीं तो पूजा सफल नहीं होती है। 11 दिनों के बाद पूजा संपन्न होने के बाद भुवनेश्वरी यंत्र को आप अपने घर के मंदिर में या तिजोरी में या लाल वस्त्र में बांधकर आप 1 साल के लिए रख लीजिए। पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्रियों को नदी में प्रवाहित कर दीजिए। अगर नदी नहीं है तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दीजिए, वहाँ पर आप विसर्जन कर सकते हैं। अगले दिन इस प्रकार माँ भुवनेश्वरी की पूजा से आपकी साधना पूर्ण हो जाती है। आपके ऊपर माँ भुवनेश्वरी की असीम कृपा सदैव सर्वदा बनी रहती है। माँ भुवनेश्वरी की साधना करने से मनुष्य को ज्ञान, धन, सम्मान और प्रतिष्ठा, विभव की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भगवती के कुसमांडा रूप की भी पूजा की जाती है। तो अब जान लेते हैं माँ कुसमांडा की कथा के बारे में, पौराणिक कथा के बारे में। माँ कुसमांडा अष्टभुजाओं वाली देवी कहलाती है। माँ का स्वरूप जान लेते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुसमांडा की पूजा करने वाले भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि पढ़ने वाले छात्र भी देवी कुसमांडा की पूजा करते हैं उन्हें बुद्धि और विवेक की वृद्धि होती है। माँ कुसमांडा भक्तों को रोग शोक विनाश से मुक्त करके उन्हें आयु यश बल बुद्धि प्रदान करती है। माँ कुसमांडा शेर पर सवारी करते हुए प्रकट होती है, अष्टभुजाधारी होती है। माँ मस्तक पर रतन जड़ित मुकुट धारण करती है, अत्यंत दिव्य रूप से सुशोभित होती है। माँ कुसमांडा से अपनी अष्टभुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष, बाण, अक्षतमाला धारण किए हुए हैं। माँ कुसमांडा का एक रूप ब्रह्म जीवन दान वाला माना जाता है। अब सब माँ कुसमांडा का ध्यान करते हुए माँ कुसमांडा के प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति भाव के साथ दिव्य और परम पुण्य कथा का रसपान करते हैं। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, माँ कुसमांडा की जय हो। किसी देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। हर दिन मिलने वाली भिक्षा से ही अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उसका परिवार बहुत ही बड़ा था, इसलिए वह प्रातःकाल होते ही भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल जाता था। शाम हो जाती थी, लौटते
तोड़ते। फिर देवताओं और पितरों माँ दुर्गा के साथ ही अतिथियों की पूजा करने के बाद आश्रित जनों को खिलाने के बाद भी वह खुद भोजन ग्रहण किया करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करता था और इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता किया करता था और दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता था। गरीब के कारण वह उसका मन दुखी रहता था, फिर भी एक वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता था। अपने इंद्रियों को उसने अपने वश में कर रखा था, इसलिए वह सदाचारी, धर्मात्मा और सदावादी, सत्यवादी था। उसके बाद हृदय में कभी भी अहंकार, क्रोध या ईर्ष्या जैसे बुरे भाव विचार उत्पन्न ही नहीं होते थे। एक बार उस ब्राह्मण के घर के पास में एक सत्यव्रत नाम के एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे एक बहुत ही पहुँचे हुए तपस्वी थे। उनके समान विद्वान, सभी वेदों के ज्ञाता और कोई भी नहीं था। जल्द ही बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। उस ब्राह्मण के मन में भी तपस्वी से मिलने की इच्छा जागी हुई। वह भी उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। महर्षि सत्यव्रत को प्रणाम करके वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है और आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं, मंत्रों के जानने वाले हैं। मैं एक निर्धन दरिद्र ब्राह्मण हूँ, बेसहारा ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताइए ऋषिवर कि मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबी, मेरा दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। ब्राह्मण ने कहा कि मुनिवर, आपको यह पूछने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें पर्याप्त रूप से सुख सुविधा नहीं दे पा रहा हूँ। हे धना निधे, तप, दान, व्रत, मंत्र या कोई ऐसा उपाय बताइए जिसमें अपने परिवार का पेट अच्छी तरह से भर सकूं और उन्हें सारी सुख सुविधा मैं दे सकूं। मेरी बस इतनी ही इच्छा है, मेरा परिवार सुखी हो जाए। प्रिय श्रोताओं, महर्षि सत्यव्रत ने सुशील ब्राह्मण को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत की सलाह दी। महर्षि सत्यव्रत ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा सुनाता हूँ। तुम अच्छे से ध्यान से सुनना, मन लगाकर सुनना, पवित्र मन से श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा को श्रवण करना। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति के अनेक प्रकार की बीमारियां, समस्याएं, कष्ट, जो भी परेशानियां आ रही हैं, दुख तकलीफ उनका निवारण हो जाता है। उसे सद्बुद्धि मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, सद्गति की प्राप्ति होती है। उसके मन में माता के प्रति अटल भक्ति भी जाग गई। वह उस समय की बात है कि जब संपूर्ण ब्राह्मण अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान लग रहा था, लेकिन फिर दिव्य प्रकाश की एक किरण चारों ओर फैले अंधेरा उजाले में बदलने लगा। अब उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। देखते ही देखते वह दिव्य प्रकाश एक दिव्य नारी के रूप में बदल जाता है। कोई न कोई बल्कि स्वयं देवी कुष्मांडा ही अपनी मंद हल्की हंसी के साथ अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा जाता है। देवी कुष्मांडा के मुख की मुस्कुराहट कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। हे ब्राह्मण, उन्होंने पृथ्वी, सभी ग्रहों, चंद्र, सूर्य, तारे, आकाश, गंगा और अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो कुष्मांडा माता ने अपने आप को सूर्य के समान कर दिया। सूर्य संसार को जीवन प्रिया तो देवी कुष्मांडा उनकी शक्ति है। माता कुष्मांडा ही समस्त ऊर्जा का स्रोत है। जब वह सूर्य भगवान के मूल में वास करती है तो देवी अलौकिक तेज भगवान सूर्य को जीवन प्रदान करने की, उन्हें प्रकाशमान बने रहने की क्षमता देती है। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य देव शक्तिहीन और यह देवी कुष्मांडा ही इतनी शक्ति है कि इन्हें सारा जग रोशन। और यह देवी केवल एकमात्र ऐसी देवी है जो सूर्यमंडल के भीतर के लोक में निवास करने की क्षमता रखती है। माँ की पूजा करने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति अपने जन्मांतर के पापों का नाश करके माता की कृपा से इस जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाओं की प्राप्ति करता है। महर्षि ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, बुद्धि और बल वृद्धि होती है। साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता दूर होती है, सभी तरह की जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वह दूर होती है। हर प्रकार की समस्याओं का समाधान माँ की कृपा से आसानी से मिल जाता है। इनकी पूजा करने से सुख समृद्धि उन्नति मिलती है। सुख
और सुख मिलता है। दुख विपत्ति जो भी आकस्मिक परेशानियाँ होती है, कष्ट होते हैं, उनसे मुक्ति मिलती है। प्रिय श्रोताओं, जब महर्षि सत्यव्रत कहने पर उनकी सलाह पर ब्राह्मण ने भी नवरात्रि के व्रतों को किया। माँ कुष्मांडा की स्तुति की। महर्षि सत्यव्रता को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। उसके बाद नवरात्रि के व्रत रखकर उस मंत्र का सुशीला ब्राह्मण ने नियमित रूप से जप आरंभ किया। उसने माता भवानी और माँ कुष्मांडा की शक्ति और पूर्व आराधना की। 9 वर्षों तक लगातार वह माँ भगवती के माया बीज मंत्र का निरंतर जाप करती रही। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर जब देवी भगवती ने 9 वर्ष की नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में उसे स्वप्न में दर्शन दिए और इस प्रकार माँ कुष्मांडा की कृपा से सुशील ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो जाती है। माँ भगवती की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर जाते हैं। सभी मिलकर प्रेम से बोले माँ कुष्मांडा की जय हो। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए महिषा मर्दिनी का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नदी गणों द्वारा पूजित गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देव, अपनी लीला से भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नतमस्तक भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली, विश्व को संपन्न देने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, भक्ति अपने बालों की लैला से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। देवताओं को वरदान देने वाली और दुर्धरा और दुर्मुखा असुरों को मारने वाली, स्वयं की हर्षित करने वाली, तीनों लोगों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली, घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकार के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे जगत माता, हे मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भव्य के विराजमान मधु की तरह मधु केटव का मद नष्ट करने वाली, महिषासुर को विदीक्षण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लला से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। शत्रु के हाथियों की सोंड काटने वाली, उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रु के हाथियों के सिर पर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजा के अस्त्रों से चंड मुंड के सिर काटने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लला से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। रण में बदन मत शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियाँ धारण करने वाली, प्रमितनाथ अर्थात शिवजी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, धुरमति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लला से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। शरणागत शत्रु की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभयदान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाली, दैत्यों पर प्रहार करने वाली, त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुर्दशा से धूम की ध्वनि से सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर मर्दन करने वाली, अपने बालों की लला से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अपने हुकार से धूमर लोचे राक्षस को धूमर अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, यम में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ निशुंभ दैत्यों की बलि से शिवजी और भूतों को तृप्त करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लला से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रु को विदीर्ण करने लाल हो जाते हैं, उनकी आंखें निकालते हैं, चारों प्रकार सेना, हाथी, घोड़ा, पैदल रथ संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाली, भटकों को उत्पन्न करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लला से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। देवांगना के
थई थई आदि शब्दों से युक्त भाव भय नृत्य से मगन रहने वाली, कुछ अंगीज गीतों को सुनने वाली, लीन मृदंगी धूम धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने वाली, लिप्त रहने वाली है महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लला से आकर्षित करने वाले पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नतमस्तक अपने नूपुर के झनझन और झिमझिम शब्दों से भूत पति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धांगिनेश्वर नृत्य को सुशोभित नाट्य में तल्लीन करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लला से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। आकर्षण कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय का चंद्रमा के देव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरे के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लला से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। महायोद्धा से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुर के झुंड की तरह घिरी हुई है, चेहरे पर उल्लास के उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कुराने वाली है, महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लला से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिसे कानों से लगातार मद बहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित हे गजेश्वरी, तीनों लोगों का आभूषण देने सौंदर्य शक्ति और कला से सुशोभित हे राजपुत्र, हे राजपुत्री, सुंदर मुस्कुराने वाली, स्त्रियों को पान के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली, मत की पुत्री के समान हे महिषासुर मर्दन करने वाली, बालों की लला से आकर्षित करने वाली पति की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल स्वच्छ और कांति में युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, उनके बालों में भंवरे से घिरे हुए कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प शोभित है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज़ भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों के रंगीन पर्वत से विचर हुई पुलीन जनजाति की स्त्रियों के समान मनमोहर गीत गाती है, जो सद्गुणों के संपन्न सबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाती है, सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवता और असुरों के सर झुकाने पर मुकुट की मणि में से उन्हें पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह दमकते हैं, जैसे सोने के पर्वत पर विजय पाकर कोई हाथी मदमस्तक हो जाता है, वैसे ही देवी के उरोज कलश की तरह प्रतीत होने, ऐसे ही महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपनी लता से बालों की लता से आकर्षित करने वाले पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। शस्त्र देते के शस्त्र हाथों से शस्त्र युद्ध जीतने वाली, शस्त्र हाथों से पूजित सुर तार उत्पन्न करने वाली, उनका तारकासुर के साथ युद्ध करने वाली, राजा सुरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान स्वरूप में संतुष्ट होने वाली है, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। जो भी आपके दया में पद कमलों की सेवा करता है, हे कमल वह व्यक्ति कमल निवास कैसे न बने, सिवे आपके पद कमल ही परम पद है, उनका ध्यान करने पर भी परम पद में जैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाले, बालों की लता से आकर्षित करने वाले पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भव्य में छिड़का करेगा, वह इंद्राणी के वक्ष से आलिंगन होने वाले इंद्र के समान मुख और भूतपूर्व करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा से बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे दिनों दिन दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया करो। हे जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो, इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप ताप दूर करो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाले आपकी जय हो, आपकी जय हो। आज की कथाएं कैसी लगी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। गुप्त नवरात्रि के अगले दिन पूजी जाने वाली महाविद्या की कथा भी आप इस तरह अवश्य सुनिएगा इसी चैनल पर। जय माता रानी की।